हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 44, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। फर्स्ट है रिकॉल एन आंसर में इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू BC देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो हमने एक ट्राइंगल ABC इस तरह से बनाया है कि जो AC है वो परपेंडिकुलर है BC पे। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो हमारा हाइपो का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ पर आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो ये फिल इन द ब्लैंक्स थे हमें दिए हुए उसमें हम भर लेते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सेकेंड है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनकी क्या चीज कॉमन होती है, उनके सेंटर कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा सेंटर। थर्ड है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। अब जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा 360 डिग्री। यहाँ पर अब हमें थ्योरम दी हुई है। थ्योरम 1 है द थ्योरम स्टेट्स दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हमें गिवन है एक ये डायग्राम जो है इसमें O जो है वो सेंटर है, OP रेडियस है और XY क्या है टेंजेंट है और P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जो OP है वो XY पर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो अ सर्कल विथ सेंटर O एंड अ टेंजेंट XY टू द सर्कल एट अ पॉइंट P। हमें प्रूव क्या करना है OP इज परपेंडिकुलर टू XY। प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया एक और पॉइंट लिया Q जो कि किसके ऊपर है, जो हमारी ये जो टेंजेंट है इसके ऊपर हमने एक पॉइंट Q लिया है और O से Q को हमने ज्वाइन कर दिया है। द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। अब जो पॉइंट Q है वो सर्कल के आउटसाइड है। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के आउटसाइड ही होता है। तो जो Q पॉइंट है वो टेंजेंट के हमने ऊपर ही लिया है तो वो क्या होगा सर्कल के आउटसाइड ही होगा। और जो हमने OQ को ज्वाइन किया वो OQ जो है वो OP से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि OP तो क्या है हमारा रेडियस है और OQ हमने इस तरह का हमने लाइन सेगमेंट लिया है जो कि क्या है सर्कल के आउटसाइड के एक पॉइंट से मिल रहा है। अब क्योंकि वो सर्कल के आउटसाइड के पॉइंट से हमने ज्वाइन किया तो वो क्या होगा रेडियस से ग्रेटर ही होगा। रेडियस तो इनसाइड होता है सर्कल के, यानी जो P पॉइंट है वो तो सर्कल के ऊपर ही है। तो OP क्या होगा छोटा होगा और OQ क्या होगा उससे बड़ा होगा, यानी OQ इज ग्रेटर देन OP। तो यहाँ पर अब हमें यही दिया हुआ है द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल XY विल बिकम अ सेकेंड। और XY क्या बन जाएगी उस समय पे एक सेकेंड बन जाएगी जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एंड नॉट अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो फिर वो एक टेंजेंट तो नहीं रहेगी। देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल दैट इज OQ ग्रेटर देन OP। सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XV एक्सेप्ट द पॉइंट P। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं XY पर हम कोई भी पॉइंट ले लें, यानी जैसे हमने Q लिया है इसी तरह से हम कोई भी पॉइंट ले लें इस टेंजेंट पे तो वो सारे पॉइंट्स को अगर हम O से मिलाते हैं तो जितनी भी लाइंस बनेंगी उनका जो लेंथ होगी वो ग्रेटर होगी किससे OP से। क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। कौन सा है वो पॉइंट P पॉइंट है, यानी एक OP जो है लाइन वो तो क्या होगी हमारे, क्योंकि सर्कल के इनसाइड ही आ रहा है ये रेडियस बन रहा है OP। तो ये क्या होगी जितनी भी हम और कोई पॉइंट लेते हैं इस टेंजेंट के ऊपर उन सबसे छोटी होगी। So OP is the shortest of all the distance of the point O to the point of XY. So OP is perpendicular to XY, that is OP perpendicular to XY. इसलिए OP क्या है XY पर परपेंडिकुलर है। अब हमें थ्योरम सेकंड में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई एक पॉइंट है जो कि सर्कल के एक्सटर्नल में लिया हुआ है हमने, यानी आउटसाइड में लिया हुआ है और उससे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है O सेंटर है, P कोई पॉइंट है जिससे हमने AP और BP 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं। फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पर O से A को, O से B को और O से P को हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है PA जो है वो PB के इक्वल है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O अ पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल एंड PA एंड PB आर क्या है 2 टेंजेंट्स हैं सर्कल के फ्रॉम पॉइंट P।
तो अब हमने कंस्ट्रक्शन तो हमने बता दिया कि ओपी ओए और ओबी को हमने ज्वाइन कर दिया, और हम जानते हैं कि एंगल ओएपी एंड एंगल ओबीपी क्या होंगे, राइट एंगल्स होंगे क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। अब नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ओएपी एंड ओबीपी, अब हम इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं ओए जो है वो ओबी के इक्वल होगी। क्या है ये दोनों ही, क्या है, रेडियस है एक ही सर्कल की, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके अलावा ओपी जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में ओपी इक्वल टू ओपी हो गया। और साथ ही जो एंगल है एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल बराबर हो गए। तो यहाँ पर हमें साइड एंगल साइड से जो दोनों ट्राइंगल थे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके जो अदर पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर AP इक्वल टू PB बाय CP CT। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन फाइंड एंगल PTQ। तो हमें यहाँ पर क्या दिए हुए, OP जो है वो सर्कल की रेडियस है और PT और OQ क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है क्योंकि PT जो है वो टेंजेंट है और OP क्या है, रेडियस है। तो P जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा PT पे, इसी तरह से OQ भी परपेंडिकुलर होगा QT पे, और हमें जो एंगल फाइंड करना है वो है PTQ। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया यहाँ पर, और क्वाड्रिलेटरल POQT में 3 एंगल्स तो हमें पता चल गया, और 4th एंगल हमें निकालना है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं एंगल PTQ प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, PTQ फाइंड करना है हमें, 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री किसके बराबर आ गए, 360 डिग्री के। तो अब इन तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस करेंगे तो एंगल PTQ कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। अब आ जाते हैं एग्जांपल सेकंड पे। इन फिगर AB इज अ कोड ऑफ द सर्कल एंड AOC इज इट्स डायमीटर सच दैट एंगल ACB इज इक्वल टू 50 डिग्री। If AT is the tangent to the circle at the point A, then find angle BAT। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि AOC क्या है, डायमीटर है सर्कल का, और ACB 50 डिग्री है। अब हमें पता है कि जो हमारा सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एंगल ABC तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और जो एंगल C है वो हमें गिवन है 50 डिग्री है। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ABC, इसमें हमें 2 एंगल्स पता चल गए, थर्ड हम निकाल सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल A हमें निकालना है, B और C की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 140 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे, एंगल A प्लस 140 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A कितना आ गया, 180 में से 140 को माइनस किया तो 40 डिग्री। बट हमें जो एंगल निकालना है वो है एंगल BAT। अब ये जो पूरा एंगल है CAT हमें पता है 90 डिग्री का है, क्योंकि CA जो है वो टेंजेंट AT पे परपेंडिकुलर है, और जो अंदर वाला एंगल है यानी A जो है वो हमारा कितना है, 40 डिग्री आया है। तो पूरा 90 डिग्री में से अगर हम 40 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये जो एंगल है BAT हमारे पास आ जाएगा। तो हमने यही किया, इसमें से माइनस कर दिया 90 में से 40 डिग्री, तो एंगल BAT कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। अब एग्जाम्पल थर्ड हमें दिया हुआ है, A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। तो ये जो circumscribe कर रहा है क्वाड्रिलेटरल हमने इस तरह से बनाया है, जो एक सर्कल की चारों तरफ बना हुआ है इस तरह से, AB, BC, CD एंड AD ये क्या है, टेंजेंट्स हैं। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि AB प्लस CD जो है वो इक्वल है AD प्लस BC के। तो हमें गिवन है, जो गिवन है उसको लिख लिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Lines AB, BC, CD and AD touch quadrilateral ABCD at point P, Q, R, S रिस्पेक्टिवली। यानी ये वो पॉइंट्स हो गए जहां पर जो ये टेंजेंट्स है वो सर्कल को टच कर रहा है, और हमें प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब प्रूफ हम कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि DR जो है वो DS के इक्वल होगा, क्योंकि जब हम एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो इक्वल होते हैं। इसी तरह से सेकंड BP जो होगा वो BQ के इक्वल होगा, AP AS के इक्वल होगा, और CR जो है वो CQ के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, जो 4 इक्वेशन है इनमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको एक तरफ प्लस कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को एक तरफ, यानी कि DR प्लस BP प्लस AP प्लस CR, और इसी तरह से दूसरी तरफ DS प्लस BQ प्लस AS प्लस CQ। अब इनको हम रीअरेंज करते हैं, तो DR को हम CR के साथ रखते हैं, यानी DR में हम CR ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा AD, BP में AP ऐड करेंगे तो आएगा BC, CQ में B ऐड को ऐड करेंगे CD, और DS में AS ऐड करेंगे तो AB।
तो यहाँ से ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, AD प्लस BC इज इक्वल टू CD प्लस AB। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज डैश टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या होता है, जो सर्कल का टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। सेकंड है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो हमें टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हैं, यानी एक ही सेंटर को लेते हुए हमने टू सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का है और एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब ये जो हमने डायग्राम इस तरह से बनाया है कि OP तो हो गया कितना 3 सेंटीमीटर, OB हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इन ट्राइंगल OPB में हम देखते हैं, OPB में हमें पता है कि जो OP है वो रेडियस है और AB क्या है, टेंजेंट है। ये जो 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल है इसके लिए AB क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, और जो 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल है उसके लिए AB क्या है, कोड है। तो अब हमें पता है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB के, क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट से क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और हम यहाँ पर जो वैल्यू है BP की उसको फाइंड करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर के। तो यहाँ पे OP कितना है 3 स्क्वायर, BP हमें फाइंड करना है, OB कितना हो गया 5 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर किया 25। तो BP स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट कर देते हैं, तो BP कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB पे, साथ ही वो उसका बाइसेक्शन भी कर रहा है, यानी कि AP और PB क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो AB है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ BP, यानी अगर BP का हम डबल कर दें तो AB आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, BP हमने फाइंड किया, इसको हम डबल कर देते हैं, तो 2 इंटू BP, यानी 2 इंटू BP कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो AB हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। Question number 3 is, if tangent P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to। तो हमें क्या दिया हुआ है, टेंजेंट्स दिए हुए हैं PA एंड PB। एक ही पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं सर्कल पर, और ये जो दोनों टेंजेंट है वो इंक्लाइन कर रहे हैं, 80 डिग्री का एंगल वहां पर फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। तो ये एंगल जो है वो 80 डिग्री का है। OA और OB जो है वो एक ही सर्कल के, इसी सर्कल की क्या है, रेडियस है, तो ये इक्वल तो होंगे ही, साथ ही ये टेंजेंट्स पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि OA जो है वो OA जो है वो AP पे परपेंडिकुलर है और OB जो है वो PB पे परपेंडिकुलर है। तो यानी कि ये जो एंगल PAO और OBP है वो किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के। यानी इन क्वाड्रिलेटरल BAOP, तो यहाँ पर अब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है BAOP, तो इसमें एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAP किसके इक्वल होगा, 360 के। APB कितना है, गिवन है 80 डिग्री, PBO 90 डिग्री, BOA हमें फाइंड करना है, और OAP कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 80 90 90 ऐड करेंगे कितना आएगा 260 डिग्री, प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से BOA कितना आ जाएगा 360 माइनस 260 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये तो पूरा एंगल AOB है जो हमारा वो आ गया 100 डिग्री, बट हमें निकालना है एंगल कौन सा, POA। तो एंगल POA जो है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल OBP एंड ट्राइंगल OAP। OP तो OP के इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि कॉमन हो गया। OA OB के इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि ये एक ही रेडियस के एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट PA इज इक्वल टू PB होगा, क्योंकि एक हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं दो, तो वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो PA इज इक्वल टू PB। तो अब ये जो दोनों ट्राइंगल थे कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के, तो इनके अदर पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी साइड से हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो एंगल POB इज इक्वल टू एंगल POA। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल AOB डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, तो ये जो पूरा एंगल हो गया उसको अगर हम हाफ हाफ कर दें तो हमारे पास एंगल POB और POA आ जाएगा। तो ये कितने आ जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 100 को तो 50, यानी ये जो एंगल है वो कितने में डिवाइड हो गया, 50-50 में हो गया। अब हमसे पूछा था एंगल POA किसके इक्वल होगा, तो एंगल POA की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 50 डिग्री।